रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। संबर अधिकार मंगलाचरण। नमय समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये चल रहा है आखिरी कलश 132 नंबर का। आंटी पढ़ लीजिए। आखिरी कलश। हाँ पढ़ रही हूँ, पढ़ रही। जरा अधिकार कलश नंबर 133 पहला नंबर। नहीं संवर अधिकार रहता है। अभी लास्ट वाला पूरा नहीं हुआ था कल। अच्छा, तो इसी लास्ट वाले को पढ़ा है। हाँ जी ठीक है ठीक है। भेद ज्ञानोच्छलन कलन अच्युत तत्व उपलब्धा द्रागण ग्राम प्रलय कर्णात्मकर्मणां संवरणेन बिभ्रतोषं परम अमल आलोक अम्लानेकम् ज्ञानं ज्ञाने नियत उदितं शाश्वतो उद्योत एतत्। यह खंडान्वय सहित अर्थ। एतत् ज्ञानम उदितम। एतत् अर्थात प्रत्यक्ष विद्यमान। ज्ञानम अर्थात शुद्ध चैतन्य प्रकाश। उदितम अर्थात आश्रव का निरोध करके प्रकट हुआ। ठीक है ना जी। एतत् प्रत्यक्ष विद्यमान। एतत् माने प्रत्यक्ष विद्यमान, जो शुद्ध स्वरूप है वो प्रत्यक्ष विद्यमान है या नहीं है? और उसकी विधि लगा के जाना गया तो जानने में आया कि नहीं आया? क्या जानने में आया? मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानने में आया। ऐसा अनुभव में आया। तो इसका नाम है कि प्रत्यक्ष विद्यमान शुद्ध चैतन्य प्रकाश उदितम, उदित हुआ। कैसे हुआ? आश्रम का निरोध करके प्रकट हुआ। ठीक है ना जी। फिर आगे क्या कहा? कैसा है? ज्ञाने नियतम अर्थात अनंत काल से परिणमता था। अशुद्ध रागादि विभाव रूप वह काल लब्धि पाकर अपने शुद्ध स्वरूप परिणमा है। ठीक है ना। तो ज्ञान हुआ तो कैसा हुआ कि नियतम, पहले मिथ्या ज्ञान रूप हो रहा था कि नहीं? अब कैसा हुआ? सम्यक ज्ञान हुआ। हाँ, अब क्या कहा? और कैसा है? शाश्वत उद्योतम अर्थात अविनश्वर प्रकाश है जिसका ऐसा है। अब हमेशा कैसा रहेगा? अविनश्वर। ऐसे रहेगा। हाँ, ऐसा ही रहेगा। हमने ज्ञान ही रहेगा। फिर क्या कहा? और कैसा है? तोषम विव्रत अर्थात अतीन्द्रिय सुखरूप परिणमा है। हाँ, हमें ज्ञान भी हुआ है और सुख भी हुआ है। जी।
और कैसा है? और कैसा है? परमम अर्थात उत्कृष्ट है। और कैसा है? सर्वथा प्रकार, सर्वकाल, सर्वत्रलोक्य में निर्मल है, साक्षात शुद्ध है। फिर है और कैसा है कि अम्लालोकम सर्वथा प्रकार सर्वकाल त्रलोक में निर्मल है, मतलब साक्षात शुद्ध है। साक्षात शुद्ध का मतलब क्या हुआ? जी अ, साक्षात शुद्ध है मतलब सब कर्मों से रहित हो गया है। तो कैसा हो गया है? अपने को जानकर वेद विज्ञान की जो विधि अपनाई, फिर अपने को जाना, उसके बार बार अभ्यास से ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो गया। क्या कह रहे हैं सालवी? लिखा है साक्षात शुद्ध है, इसका क्या मतलब है? अनिल जी, भैया सब जानता था, पूरा लोग जानने में आ रहा है, स्वयं अपने अनंत गुण भी जानने में आ रहे हैं, लेकिन किसी रूप नहीं हो रहा। साक्षात शुद्ध है इसका मतलब है केवल ज्ञान रूप है क्या? अच्छा, शाही ज्ञान, हाँ केवल ज्ञान रूप है। फिर क्या कहा? और कैसा है? अम्लानम सदा प्रकाश रूप है। हम्म, और कैसा है? एकम अर्थात निर्विकल्प है। मतलब एक केवल ज्ञान है। अम्लानम माने सदा प्रकाश रूप है, यानी छह उपसम ज्ञान की भांति निर्मल नहीं है क्या? फिर क्या कहा? और कैसा है? एकम अर्थात निर्विकल्प है। हाँ, निर्विकल्प है माने केवल ज्ञान रूप है। एक केवल ज्ञान रूप है जी। शुद्ध ज्ञान ऐसा जिस प्रकार हुआ है उसी प्रकार कहते हैं। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ कैसे, ठीक है ना? जी केवल ज्ञान और केवल सुख रूप कैसे हुआ? हाँ, ये कैसे हुआ उसका प्रकार बताओ। उसी प्रकार कहते हैं। कर्मणाम संवरेण ज्ञानावरण आदि रूप आश्रवते थे जो कर्म पुद्गल, उनके निरोध से। हाँ, तो ऐसा हुआ है सो जो ज्ञान वर्णादि आश्रम थे कर्म पदगल उनके निरोध से हुआ है। हाँ, वो नहीं आते, वो रुक गए। हाँ, तो कर्मों का आश्रय हो रहा था वो रुक गया है, तो उसके रुकने से ऐसा हुआ है। केवल ज्ञान और केवल सुखरूप हुआ है। उन्होंने कहा किस प्रकार हुआ है? बोले तो ये ज्ञान वर्णादि जो आश्रम थे जो कर्म पदगल उनके निरोध से हुआ है। फिर क्या कहा? कर्म का निरोध जिस प्रकार हुआ है उस प्रकार कहते हैं। अब ये बताया कि कर्म का निरोध कैसे हुआ, पढ़िए। राग ग्राम प्रलय कर्मनाथ। राग हाँ, अर्थात राग ग्राम प्रलय करणाथ। राग ग्राम माने राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध विवाह परिणाम। हाँ, राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध विवाह परिणाम। तो फिर राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध विवाह परिणाम क्या है? अलग हर तरह सबके, जैसे मैं शरीर हूँ इस तरह के भाव, या कभी अच्छा लग रहा है कभी बुरा लग रहा है इस तरह के भाव, कभी विषय अच्छे बुरे लग रहे हैं।
हाँ, तो ये परद्रव स्वरूप जो देह है उसमें अपनापन जी कि नहीं। जी। अब वो देह कितनी है, 3 शरीर रूप से है। 3 शरीर रूप है। तो ये हो गया मोह का समूह। क्या? हाँ जी। मन वचन काया में अपनापन, सुख दुख में अपनापन, कसाय भावों में अपनापन। हाँ जी। तो ये क्या हो गया? हाँ, ये हो गया समूह। मोह का समूह। हाँ, समूह हो गया ये मोह का। ठीक है ना। अब जो सो भाव हुए, सो मन वचन काय के योगों की प्रवृत्ति हुई, हाँ जी। ठीक है ना। और विषयों का संबंध हुआ, अब उनमें अच्छे बुरे की कल्पना। क्या? वो क्या है? हाँ जी, वो भी सब समूह है मोह का। हाँ जी, वो भी राग देश का ग्राम हो गया। हाँ जी। इसके असंख्या लोग मत भेद है। क्या? मतलब राग का मतलब ये है कि राग का कोई ऐसा नियम नहीं है कि इसी वस्तु से राग होगा। अच्छा, हाँ। तो ये असंख्यात भेद सामने वस्तु के आ रहे हैं भैया? है? ये वस्तु के भेद आ रहे हैं क्या? असंख्यात लोकमत भेद या इनके राग द्वेष मोह के आ रहे हैं? पहले तो वो प्रकृति है, हाँ, अनेक भेद वाली है। हाँ क्या? हाँ हाँ जी, प्रकृति अनेक और भेद उनके वाली है। आश्रय भी बहुत अनेक भेद वाले हैं। हाँ जी। क्या? हाँ पहले तो वो जैसे अनंतानंदी है हाँ, कि नहीं। हाँ, अनंतानंदी के राग देश वो भाव अलग तरह के हैं हाँ, कि नहीं। वो अलग है, अप्रत्याख्यान के अलग तरह के हैं, प्रत्याख्यान के अलग तरह के हैं और कि उसमें नहीं। भी बहुत तरह के हैं। हाँ, और उनके आश्रयभूत विषय हैं, वे भी अनेक भेद वाले हैं हाँ, कि नहीं। उसमें कोई निश्चय ही नहीं है हाँ, कि कि एक कौन से सी हो। वस्तु अच्छी है हाँ, कि नहीं। ऐसा कभी निश्चय ही नहीं है। हाँ, जैसे धन है कि नहीं, तो धन सबको अच्छा लगता है, लेकिन किसी किसी को बुरा भी लगता है कि नहीं लगता। हाँ जी। हाँ, जब ज़्यादा हो जाता है, जब संभालना पड़ता है या कोई चोर कुछ आ जाता है कोई, तो हाँ, बुरा भी लगने, उस समय बुरा लगता है, कहाँ छिपाए जब हाँ, इनकम टैक्स होता ऐसे है। ही जैसे विष है कि नहीं, तो विष किसे अच्छा लगता है? हाँ, किसी को नहीं। नहीं। लेकिन कभी कभी विष अच्छा भी लगता है। नहीं समझ। विष अच्छा तो वो ये कि जब वो बीमारी में विष को यूज़ करते हैं तो फिर वो उसके लिए तब तक अच्छा है, कोई बीमारी ठीक करने के लिए भी। नहीं, बीमारी ठीक करने के लिए वो तो जानकार आदमी लेता है। हाँ, फिर विष किसको अच्छा लगता है? फिर मरने वाले को, जैसे जैसे अच्छा, मरना अच्छा लग रहा है कि नहीं। जिसे मरना है उसको उसको हाँ, अच्छा। जैसे मरना है वो प्रेम से जाके विष खरीदेगा, आराम से खाएगा अच्छा, ठीक है। कि नहीं। तो उसको अच्छा लग रहा है तब इसलिए। और क्या, मुँह से मरना है कि नहीं, तो अब उसको मालूम है कि विष खा के मर जा सकते हैं कि नहीं, तो विष खरीद रहा है। और जिसे मरना नहीं है, अगर उसे झूठ भी बोल दिया जाए कि ये जो पानी पी रहा है इसमें विष डाला है, तो पी लेगा? नहीं। नहीं पिएगा कि नहीं। तो मतलब ये है कि लोक में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन वे कोई निश्चित नहीं है कि वे वैसा अच्छी लगे। क्या? वे बुरी भी लगती हैं। जी, वो जैसी प्रकृति का उदय होगा वो हाँ, वैसे ही लगेंगे। हाँ, जैसे शरीर की अवस्था, जैसा परिणाम हो, उसके अनुसार बाह्य वस्तुओं का चलितपना है ना। अपने परिणामों के अनुसार है। वस्तुएं तो जैसी हैं वैसी ही हैं। हाँ, वस्तु में तो कोई अच्छा बुरा नहीं है, वो तो उन्हें कोई अच्छा बुरा है ही नहीं, लेकिन अपने परिणामों के अनुसार ही वे अच्छे बुरे भाषित हो रहे हैं कि नहीं। तो उन वस्तुओं में कोई नियम ही नहीं रहता कि जी हमेशा अच्छी लगेगी। हाँ। क्या? जी, कि रहता है। नहीं। तो हर प्रकृति के अलग अलग स्वाद हैं। तो ये क्या हो गया?
असंख्यात लोक मात्र भेद। फिर राग देश मोह रूप अशुद्ध विवाह परिणाम, जो कि अनेक तरह के हैं। क्या जैसे साधु है कि नहीं, द्रवलिंगी साधु है कि नहीं, तो उन्हें धन अच्छा नहीं लगता, नहीं लगेगा। तो उन्हें क्या अच्छा लगता है? उन्हें तो पीछे का मंडल अच्छा लगता है। हैं? अपने मतलब वो तो अपने स्वरूप में ठहरना चाहते हैं। वो नहीं, स्वरूप तो पता ही नहीं उन्हें। 28 उन्हें मूल्यों का 28 पालन मूल, हाँ, उन्हें करना 28 मूल क्या? जो हाँ, प्रवृत्त उन्हें संयम भाव अच्छा लगता है, संयम अच्छा लगता है। हाँ जी। हाँ, उन्हें धन अच्छा नहीं लगता नहीं नहीं नहीं। कि नहीं। तो देखो अंतर आ गया कि नहीं। हाँ जी। लेकिन है वही राग। क्या हाँ, है तो वही राग, मगर उसमें मंदता है इतनी। अब जैसे धन अच्छा लग रहा है, जी। वो रागी है कि नहीं हाँ, है रागी। है। अब जैसे ये संयम भाव अच्छा लग रहा है कि नहीं, इससे मुक्ति हो जाएगी ऐसा विचार है, तो वो रागी है कि नहीं। वो भी रागी है। तो देखो अब अनेक तरह का हो गया कि नहीं। ये कह रहे हैं। ठीक है, ठीक। फिर क्या कहा? फिर उनका मूल से सत्तानाश, जो राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध विभाव परिणाम, उनका समूह जो असंख्यात लोकमात्र भेद है, उनका मूल से सत्तानाश, उसके करने से। हाँ, उसके करने से हुआ। हाँ। फिर क्या कह रहे हैं? ऐसा भी किस कारण से? ऐसा भी कैसे हो गया? हम्म यानी ये राग देश मोह की सत्ता का नाश कैसे हो गया? हम्म इधर राग देश मोह रूप जो विवाह परिणाम है, उनकी सत्ता कैसे मिटी? हाँ, उनकी सत्ता कैसे मिटी? अभी तो अनादि से हो रहे हैं। जी। क्या जी। राग देश मोह कब से हो रहे हैं? हाँ, अनादि से ही हो रहे हैं। अनादि से ही हो रहे हैं कि नहीं। और इनके होते हुए जो अनुभव में आता है, तो क्या अनुभव में आता है? इनके शरीर अच्छा है या बुरा है, या शरीर में हूँ। मतलब ये जो भाव होते हैं राग देश मोह के कि नहीं, तो मोह तो समझ में आता नहीं है, हाँ, अच्छा लेकिन बुरा। राग देश तो समझ में आते हैं। हाँ, राग समझ में आता है, द्वेष समझ में आता है। तो क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है कि ये अच्छा है, सामने वाली वस्तु अच्छी है या बुरी है, ये समझ में आता है। ठीक है, तो सामने वाली वस्तु अच्छी है बुरी है, तो ये अच्छा बुरा कौन कर रहा है? वस्तु कर रही है कि आप कर रहे हो? नहीं, मोह कर रहा है ये। नहीं, हम तो नहीं कर रहे। अरे जब इनका स्वरूप समझ में नहीं आता, तब तो हम तब कर ऐसे रहे ही हैं। लगता है हम कर रहे हैं। हाँ, तब तो लगेगा ही हम कर रहे हैं। हाँ, जब इनकी सत्ता नाश नहीं हुई है, तब क्या राग देश मोह हो नहीं रहे? हो रहे हैं। हो रहे, तो इनके होते हुए क्या लगता है? कि हम कर रहे हैं। हाँ, हम कर रहे हैं। जी। जो परिणाम हमारे समझ में आ रहे हैं राग के द्वेष के, तो उनमें तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम कर रहे हैं। तो ऐसे परिणामों का नाश कैसे हो गया? क्या? हाँ, उसको ये बताओ किस कारण से हुआ। हाँ, ऐसा कैसे हो गया? जी। ये परिणाम कब के हैं? अनादि के हैं। अनादि के। और उन परिणामों के होते हुए हमें उसमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं। जी। क्या? हाँ, उसमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, ये हमारे हम कर रहे हैं कि नहीं। आगम भी कहता है ये जीव के परिणाम है। हाँ हाँ क्या? हाँ जी, आगम भी यही कहता है और हमें भी ऐसे ही लगता है। और हमें भी ऐसे ही लगता है कि हम कर रहे हैं। जी। तो उन परिणामों का सत्यानाश कैसे हुआ? हाँ। हवाई समझ में, जी। जिनके बारे में हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, और आगम भी कहता है कि जीव करता है। हाँ, तो इनकी ये सत्ता जीव के भाव है, राग देश मोह रूप भाव कि नहीं। तो ऐसे परिणामों का उपयोगी कब से हैं वे? अनादि से। तो उनकी सत्यानाश कैसे हुई? जी। ये पूछ रहे हैं। जी। क्या करे अर्चिका जी? हाँ, ये पूछ रहे हैं कि राग देश मोह रूप अशुद्ध विवाह परिणाम, उनका समूह असंख्यात लोकमात्र भेद, उनका मूल से सत्ता नाश उसके करने से हुआ।
जो जो ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हुआ, केवल सुख हुआ कि नहीं, हाँ जी, तो उसके बारे में बात चली जी कैसे हुआ। हाँ जी, तो सबसे पहले बताया कि आश्रमों का जो कर्म पुद्गल आते थे उनके रुकने से हुआ। फिर उन्होंने कहा उनका रुकना कैसे हुआ कि राग देश मोरू अशुद्ध विवाह परिणाम उनका असंख्यात लोकमत भेद उनकी सत्ता का नाश होने से हुआ। हाँ जी, तो फिर जो राग देश मोरू विवाह परिणाम है उनमें हमें क्या जानकारी थी। मेरे हैं, हम कर रहे हैं हाँ नहीं। जी, और आगम भी क्या कह रहा है, आगम भी कह रहा है ये जीव कि आगम आगे है। जीव के हैं। आगम में भी ऐसा लिखा है कि नहीं कि ये राग देश मोह जीव के विवाह परिणाम है हाँ जी, लिखा है, कि नहीं लिखा। लिखा है, और ये कब से हो रहे हैं, अनादिकाल से। बोले इनका इनकी सत्ता कैसे नाश हुई। ठीक है ना, जी, क्या करे कविता ये। हाँ भैया, इनकी सत्ता कैसे नाश हाँ। होगी। मूल से सत्ता नाश उसके करने से। हाँ, तो ये सत्ता उन्होंने कैसे, कहा ऐसा भी किस कारण से हुआ। सत्ता कैसे नाश हो गई। हाँ, उन्हें सत्ता कैसे नाश हुई। ये भाव तो ऐसा लग रहे थे जैसे हम कर रहे हैं हाँ जी। कि नहीं। आगम भी कहता था जीव के भाव हैं कि नहीं, और कोई नए नहीं। हाँ जी। तो क्या लिखाएंगे। हाँ, ऐसा भी किस कारण से लिखा है, शुद्ध तत्वोपलब्धात। हाँ, शुद्ध तत्व अर्थात शुद्ध चैतन्य वस्तु उसकी उपलब्धात अर्थात साक्षात प्राप्ति उससे। हाँ, तो शुद्ध चैतन्य की अनुभूति हुई है, उससे हुई है इनकी सत्यानाश। हाँ। क्या करे खर्च गई। हाँ, हाँ, जो शुद्ध चैतन्य की अनुभूति हुई है कि नहीं, जी, हाँ जी, उससे मिटी है इनकी सत्ता। हाँ जी, उसके बिना नहीं मिटी है, जी, उसके बिना मिटती भी नहीं है। हाँ जी, उसके बिना मिटती भी नहीं। हाँ, कोई जीव राग देश मोह को सत्यानाश अगर होती है तो उसी जीव को होती है जिसे शुद्ध स्वरूप की अनुभूति है। क्या, हाँ जी, जिसे शुद्ध स्वरूप की अनुभूति नहीं है उसको ये सत्यानाश होती नहीं है। नहीं होती। हाँ, इसीलिए शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ, फिर वो है चाहे उन राग देश मोह परिणामों को अपना समझे चाहे कर्म का समझे। क्या, हाँ जी, कैसे किनका समझे, चाहे अपना समझे चाहे कर्म का समझे। हाँ, चाहे अपना समझे चाहे कर्म का समझे, हाँ जी, ये परिणाम मिटते नहीं है। नहीं मिटती, उसकी सत्ता नाश नहीं होगी। हाँ, उनकी सत्ता कभी नाश नहीं होती। केवल उस जीव को सत्ता नाश होती है जो उन भावों से भी अपने को शुद्ध चेतन अनुभव करे उसको। हाँ जी, क्या करे सालू जी। हाँ जी, जिसे भेद विज्ञान होता है उसकी सत्ता नाश होती है। हाँ, मतलब राग देश मोह की सत्ता है वो ऐसे मामूली से नाश नहीं होती जी, ये आसान काम नहीं है। नहीं, लेकिन हाँ, ये केवल उस जीव को सत्ता नाश होती है जिसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। हाँ जी, कि नहीं, शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना इसकी सत्ता नाश कभी नहीं मिटती, कभी नहीं मिटेगी। जी, चाहे कितना तप करो चाहे कितना संयम धारण करो कि नहीं, हाँ जी, कुछ भी करो जी, ये नहीं मिटेगी। हाँ जी, केवल किस जीव को मिटती है, जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है। हाँ, जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है यानी स्वद्रव को स्वद्रव परद्रव का परद्रव जान के अपने शुद्ध चेतन भाव में स्थित होता है जी, उसको तो मिटती है। हाँ, बाकी किसी को नहीं मिटती, बाकी किसी को नहीं। फिर चाहे कितनी व्याख्या करो चाहे कितनी व्याख्या सुनो, आगम पढ़े यानी चाहे कितना आगम पढ़ो कुछ भी करो, संयम भाव धारण कुछ भी करो, लेकिन उसको नहीं मिटेगी। आपको नहीं मिटेगी। उसके मिटने का केवल एक ही उपाय है स्वरूप का अनुभव कि नहीं। अब उसको राग देश मोह है इनके बारे में पढ़ लिया कि नहीं, जान लिया, पढ़ने के बाद कोई ना कोई निर्णय तो ले गई कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी,
शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना भी कोई ना कोई निश्चय तो करना ही पड़ेगा कि नहीं? हाँ, कि ये राग द्वेष मोह हमारे नहीं है, जीव के नहीं है, कुछ हाँ, तो या लेना तो आप पड़ेगा। ऐसा समझोगे कि राग द्वेष मोह है जी हमारे नहीं है कि नहीं? हाँ हाँ, तो किनके हैं? कि कर्म के हैं। कर्म के हैं, ये समझेंगे। तो भी सत्यानाश नहीं होना। नहीं, तब भी नहीं होगी। हाँ, और अगर आप ऐसा समझो कि राग द्वेष मोह वास्तव में हमारे ही हैं, हम्म, तो अभी सत्यानाश नहीं होना। नहीं, तब भी नहीं हो रही होनी नहीं जी। कि नहीं? क्योंकि जो भी कार्य होगा कि नहीं, हम्म, वो होगा तो कर्मोदय का। हाँ जी। यहाँ जानने के अलावा जो काम है वो किसका है? या तो हमारा है या फिर कर्म के उदय का है। नहीं, जानने के अलावा जानने के अलावा या जो काम यहाँ हो रहा है, हाँ, वो तो वास्तव में किसका है? कर्मों जानने का तो काम जीव का है, कर्मों का। और जो उदय का जानने का काम तो हमारा हो गया जी। अब जानने के अलावा जो काम हो रहा है यहाँ, वो सब कर्मों का है। वो किसका है? सब कर्मों का है। सब कर्मों का है कि नहीं? जी। तो अब अगर आपको खुद स्वरूप का अनुभव है, फिर आप ऐसा कहते हो कि ये जो कार्य हुआ है ये कर्म का है कि नहीं? तब आपको कहना सही है, तब सत्ता का नाश होगा जी। हाँ, ठीक है, स्वरूप का अनुभव नहीं है। अब ये जो काम हुआ है ये सब कर्म का है। हाँ, बोले तो भी कोई विशेषता नहीं हुई क्या? नहीं, तब भी कुछ नहीं होगा, तब कोई कर्म का तब भी नहीं होगा। और अगर उस कर्म के कार्य को अगर अपना समझोगे तो सत्यानाश नहीं होगी। तो समझ ही रहे थे अनादि से नहीं, लेकिन अब जब आप इस विषय को चिंतन में लोगे कि नहीं, कर्मों के जो कार्य हैं उनको अगर आप समझोगे तो कोई ना कोई निर्णय पे तो पहुंचना ही पड़ेगा। हाँ जी। या तो इनको कर्म कर रहा है ऐसा समझना पड़ेगा, या हम कर रहे हैं ऐसा समझना पड़ेगा क्या? हाँ जी, हाँ, कोई ना कोई निर्णय पे तो पहुंचना। हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई निश्चय तो करना ही है जी। क्योंकि आत्मा किसी न किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे जी कि नहीं? तो हम कर रहे हैं जी तो पहले से ही सीखे हुए थे क्या? अब आपने आगम पढ़ा, कर्म की गाथा पढ़ी जी, और फिर क्या निश्चय किया? हाँ, कि हम तो शुद्ध चेतन है और ये सब कार्य कर्म करते हैं। हाँ, ये तो कर्म कर रहे हैं कि नहीं? जी। लेकिन शुद्ध चेतन कैसे है तो उसका कोई अनुभव नहीं है कि नहीं? उसका कोई अनुभव नहीं है तो अभी नहीं मिटेंगे जी, तब भी नहीं मिटेंगे। हाँ, तो अभी नहीं मिटेंगे, तो मिटेंगे फिर कैसे? हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से, इन कर्मों से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव से मिटेंगे। हाँ, कि पहले स्वद्रव का और परद्रव का लक्षण निश्चित किया जाए। बिल्कुल जी जी जी। हाँ, सबसे पहले लक्षण हाँ नहीं? हाँ जी। और फिर प्रमाण जी, कि जिसका यह लक्षण है वह वस्तु इस कार्य रूप है कि नहीं? और जिसका यह लक्षण है वह वस्तु इस कार्य रूप है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे कर्म है कि नहीं, तो कर्म का विस्तार कितना है? 3 शरीर जी। लेकिन ये कर्म बना कैसे है? हाँ, पुद्गल से। और पुद्गल से कोई चीज बनेगी तो वो पुद्गल में ही होगी कि ज्ञान में होगी? पुद्गल में ही होगी। तो उसमें जानना तो होगा ही नहीं होगा। तो होगा? हाँ, नहीं होगा। इसका पूरा ज्ञान करेंगे। हाँ, इस बात का पूरा निश्चय किया जाए जी जी। जानना इस चीज में नहीं है, इन भावों में जानना नहीं है, लेकिन जानना हो रहा है। हाँ जी। तब पता चलेगा कि जो चेतन लक्षण है वही ज्ञान रूप है। हाँ जी। क्या जी, तब निश्चय होगा कि जो चेतन लक्षण है वही ज्ञान रूप है। वही ज्ञान रूप है, अर्थात मैं जो चेतन अर्थात मैं है वही जानने वाला है नहीं? हाँ जी। अब ये जानने वाले का आ गया, गुण आ गया जी, आ गया। अब वो गुण से गुण में धर्म है। हाँ, गुण, हाँ, गुण में क्या है? धर्म है। तो जब आप धर्म का निश्चय करोगे कि नहीं, धर्म को जानोगे जी, तो तब वो धर्म दिखा देगा कि वस्तु बिल्कुल शुद्ध है क्या? जी, वस्तु का वस्तु तो दिख जाएगा फिर, शुद्ध चेतन दिख जाएगा जी, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगी। तब जो प्रतिपक्षी कर्म है उसकी सत्ता नाश हो जाएगी। हाँ, और इतना नहीं जाना अगर तो नहीं होगी जी, इस विधि से नहीं जाना तो नहीं होगी। भाई साहब, गुण और धर्म में क्या अंतर है? गुण तो देखो, जैसे आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान गुण है, ज्ञान जानना देखना।
जानना देखना, तो जानना देखना आत्मा का लक्षण है, ये आपको पता है कि नहीं? हाँ बहुत से जीवों को पता है। हाँ। तो ये पता है। आत्मा जानकार हो गए कि नहीं? तो ये आत्मा की जानकार तो धर्मों के मतलब गुण और धर्म, नहीं, जैसे तो कहते हम हैं वही तो आत्मा बता रहे अनंत हैं। धर्मी अरे है, ऐसा कहते हैं ना, आत्मा अनंत धर्मी है, अनंत गुण धर्मी है। तो गुण तो ठीक है, धर्म धर्म और गुण में क्या अंतर है ये कैसे? अरे सुनो तो, आप पहले वो ऐसे एकदम नहीं आएगा। हाँ कैसे? पहले आप जिस तरीके से समझ रहे हो वो गलती दिखाई देगी, तब आपको आएगा। अच्छा कैसे हाँ, कैसे? जैसे आपने हजारों बार सुना है कि आत्मा का लक्षण क्या है? जानना देखना है। जानना देखना, कि नहीं? हाँ हाँ। तो वो आत्मा कौन है जो जान देख रहा है? मैं खुद आत्मा हूँ। मैं खुद आत्मा हूँ, कि नहीं? हाँ हाँ। तो अब आपको ऐसा ऐसा लग रहा है, तो अब आपके बारे में ऐसा समझा जाए कि तो इसका मतलब आप आत्मा के जानकार हो हाँ कि नहीं हो? हाँ है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं जानता दिखता हूँ, तो हाँ, मैं आत्मा की सही है। जानकार हूँ। आपने हाँ। कहा हम आत्मा हैं, शरीर हम नहीं है, हम्म कि नहीं? हम्म और ये जानना देखना किन्हें हो रहा है? मुझे हो रहा है। मुझे हो रहा है, कि नहीं? ठीक है। तो अब इस बात हाँ पे ऐसा लग रहा है कि, और आपको भी लग रहा है कि हम वास्तव में आत्मा के जानकार हैं। हाँ। कोई डाउट? नहीं। ठीक है। तो आप जानने देखने वाले हो कि नहीं? हाँ है जानने देखने वाली। तो आप जानने देखने वाले कैसे हो, ये सिद्ध करो बस। क्योंकि स्वभाव है ये जानने देखने ये का। स्वभाव तो है। ये आप क्या जान रहे हो? अभी आप क्या जान रहे हो? जानने वाले को जान रहा है वैसे तो। अभी तो आप कुछ जान रहे हो कि नहीं जान रहे? हाँ जान रहे हैं ना। क्या जान रहे हो? बाहर क्या बाहर कर रहे की हो अभी? क्या हो रहा है अभी? अभी जानने की क्रिया हो रही है, तो जानने वाले को जान रहे हैं। नहीं, आप जानने वाले हो कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ जानने वाले हैं तो ना। आप सिद्ध करो कि हम जानने वाले ऐसे हैं। कैसे सिद्ध करेंगे? जैसे सात स्वाध्याय हो रही भैया जी, कैसे? अब आपसे कोई पूछे अभी कि अभी आप क्या कर रहे हो, तो क्या कहोगे आप? हम सुन रहे हैं। सुन रहे? तो आप सुन रहे हो, यानी जानने वाला सुन रहा है कि सुनने वाला सुन रहा है? सुनने वाला सुन रहा है, जानने तो वाला उस सुनने वाले को जान रहा है। हाँ, जानने वाला क्या कर रहा है? जान रहा है। सुनने वाले को जान रहा है। हाँ। तो आपने तो वो जानने वाला कौन है जो सुनने वाले को जान रहा है? जानने वाला मैं हूँ। मैं हूँ, कि नहीं? तो आपने हाँ। अपने जानने की सिद्धि कैसे की? सुनने वाले से। सुनने वाले से, कि नहीं? सुनने से हम। हाँ अब यही तो आया, अब यही तो हुआ आया। हाँ। आपने आपसे कहा कि आप जानने वाले हो, ये सिद्ध करो। तो आपने कहा कि देखो जी सुनना हो रहा है, कि नहीं? हाँ तो सुनने में हाँ। जानना है, सुनना कैसे हो रहा है? कानों कैसे के सुना थ्रू जा हो रहा रहा है। है, हैं? कान से सुना जा रहा है। कान से सुना जा रहा है। तो यहाँ हाँ। जान कौन रहा है? मैं जान रहा हूँ, जानने वाला जान रहा है। तो इसका मतलब कि आप जानने वाले हो। हाँ। तो आपने जानने वाले की सिद्धि कैसे की? सुनने, सुनने कान से, से सुनने से। हाँ कि नहीं? हाँ। तो क्या आप ऐसे जानने वाले हो कि जो जिसमें जानना नहीं है उसे जाना जाए, उससे आपकी जानने की सिद्धि हो? नहीं। तो कैसे हो? जिसमें मतलब क्या बोला, जिसमें मतलब ये है कि आपने ये सुनने की क्रिया हुई, उसमें जानना है कि नहीं? सुनने की क्रिया में जानना, क्रिया में सुनने की क्रिया में जानना नहीं है। सुनने की क्रिया में जानना है, क्या पता जैसे क्या आवाज आ रही कि नहीं अभी? आ रही है। आ रही है। तो इस आवाज को कौन ग्रहण कर रहा है? आत्मा ग्रहण कर रहा है कि कर्णेंद्री? कर्णेंद्री ग्रहण कर रही है। तो आप कर्णेंद्री हो कि आत्मा हो? नहीं, कर्णेंद्री नहीं है, आत्मा है। आत्मा है। तो आप क्या कर रहे हो इस समय? जान रहे हैं क्या जान रहे हो? कि ये कर्णेंद्री के थ्रू आवाज आ रही है। हाँ, यही। हाँ। तो अब आप ये बताओ कि इसको आप कैसे जान रहे हो? क्योंकि जानने का स्वभाव है, इसलिए जान रहे हैं। नहीं, जानने का स्वभाव तो है, कि अच्छा, नहीं? जहाँ कर्णेंद्री है वहां ज्ञान है।
आप तो ठीक है, लेकिन आपको इस कर्णेंद्रिय की क्रिया का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ ना, हो रहा है। तो अब बस आप यहाँ तक ही आगे रुक गए क्या? हाँ हाँ कि ये क्रिया तो हो रही है सुनने की, कान की, और हम तो हाँ जानने वाले हैं हाँ कि नहीं? हाँ इससे हाँ आगे, अब इससे आगे आप नहीं बढ़ पाओगे हाँ अगर आपको धर्म का ज्ञान नहीं है तो। हाँ क्या गुण हाँ गुण हाँ तक तो गुण तक तो आप आ गए कि नहीं? हाँ हाँ आपने गुण को तो समझ लिया कि हमारा हाँ जानने का स्वभाव आत्मा का है, सो हम जान रहे हैं। हाँ और ये इंद्रिय का काम है सुनने का, सो ये सुनने का काम हो रहा है हाँ कि नहीं? और जानने का काम किनका है? हमारा। हाँ तो हम जाने, तो क्या आत्मा का यही काम है कि इंद्रिय के कार्य को जाने? नहीं, आत्मा स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है, सब पर प्रकाशक शक्ति है। तो वो शक्ति काम कैसे कर रही है? हाँ बस ये शक्ति काम कर रही है। कैसे? अस्थि नास्ति धर्म तो अब जब तक हम धर्म नहीं ले आओगे सामने, तब तक आप उस सब भाव से अलग और नहीं दिखाओगे नहीं आप। अच्छा हाँ, नहीं है समझ में? मतलब आत्मा के गुण में मतलब आत्मा में स्वपर प्रकाशक शक्ति है। अब वो शक्ति तो हो गई, अब वो शक्ति है, वो भी उसका धर्म ही है कि नहीं? अच्छा, वो अस्थि नास्ति धर्म है। लेकिन अस्थि नास्ति लेके आओ सामने। तो अस्थि का मतलब वो स्व से भी है और पर से। अस्थि का मतलब यह है कि उस ज्ञान मात्र भाव में कि नहीं, आत्मा के सहज ज्ञान भाव में स्व और पर दोनों को जानने की अस्थि है क्या? हाँ, स्व और पर दोनों को जानने की अस्थि है। अस्थि है, और उसी समय उसी ज्ञान में हाँ नास्ति भी है। हाँ, तो पर रूप नहीं होती। हाँ, पर रूप नहीं होता कि नहीं? हाँ हाँ, तब आप ज्ञेय से भिन्न ज्ञानमय हुए। अच्छा, ये उसका धर्म है, अस्थि नास्ति धर्म है। हाँ, वो धर्म जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप उस ज्ञेय ज्ञायक जो बन रहा है उससे छूट ही नहीं पाओगे। अच्छा हाँ, उससे भिन्न ज्ञान को देख नहीं पाओगे तो अगर धर्म नहीं आया तो। हाँ, मतलब जानते हुए भी वो पर रूप नहीं होता, स्वरूप रहता है। ये हुआ अस्थि नास्ति। हाँ, ये हुआ। नहीं तो आप कहो आप ज्ञायक ही रहोगे, आपके विचारों में रहेगा हम तो ज्ञायक हैं कि नहीं? तो ये अस्थि नास्ति धर्म आत्मा के सभी गुणों में कि केवल ज्ञान गुण में है? वो तो सभी में, वो तो सब जगह रहता है वो तो। जैसे आत्मा में सब जगह ज्ञान है कि नहीं, सब प्रदेशों में। हाँ, हर प्रदेश में हाँ है तो ज्ञान। सब प्रदेशों में धर्म भी है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। मतलब ये है कि बहुत से जीव हैं वे यही समझते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? हम ज्ञान स्वरूप हैं, हम तो जानने वाले हैं कि नहीं, हम तो ज्ञायक हैं, ऐसा बहुत लोग समझते हैं। हाँ, सभी लोग कहते हैं, जैन भी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं। कहते हैं, जैन भी कहते हैं कि नहीं कि हम तो ज्ञायक हैं। अब उनसे पूछा आप कैसे ज्ञायक हो, तो बोले ज्ञायक कैसे होते हैं? ज्ञायक हैं क्या? कैसे क्या होता है? ज्ञायक है तो किसके ज्ञायक हो? क्या सब चीजों के? तो कौन कौन सी चीजों के? कि जो कुछ हो रहा है सबके, जो बाहर हो रहा है, ये जो शरीर में हो रहा है कि नहीं, जो परिणाम हो रहे हैं कि नहीं, जो क्रिया हो रही है सबके, हम कौन है? ज्ञायक है, सबके ज्ञायक। तो क्या आप ऐसे चिंतन को ऐसा कह सकते हो कि ये आत्मा की अनुभूति का चिंतन है? नहीं, क्योंकि ज्ञायक सभी है, सब जानते हैं, क्योंकि उसका स्वरूप नहीं समझा। तो फिर ज्ञायक कैसा होता है फिर? उसके गुण धर्म को भी समझना पड़ेगा ज्ञायक के। हाँ, तो ज्ञायक पर वैसा होता है कि जो अभी आप ज्ञेय से नहीं छूटे हो क्या? हाँ, आपके चित्त में ज्ञेय आ रहा है, ज्ञायक तो आप बन रहे हो कि नहीं? लेकिन ज्ञेय से प्रसिद्ध हो रहे हो, जबकि प्रसिद्ध कैसे होना चाहिए? ज्ञान से। हाँ, किन के ज्ञान से? स्वयं के ज्ञान से, स्वज्ञान। हाँ, स्वयं के ज्ञान से। वो प्रसिद्धि जब आएगी जब आप उस धर्म को देखोगे क्या? क्या करे कविता जी भैया, जब अपने धर्म, जब गुण का कार्य अस्थि नास्ति धर्म से होता है, तो जब वो
उसको देखेंगे ना तब समझ में आ जाएगा कि वो तो किसी रूप नहीं होता, हाँ, सब जानता जब है, आप लेकिन हाँ जब उस ज्ञान गुण में धर्म देखोगे तब वो आपको सबसे अलग दिखाएगा हाँ अपना रूप। हाँ जी, क्या? हाँ जी, तब वो दिखेगा कि ये हम इस तरह से कार्य कर रहे हैं, हाँ तो इस तरह से अलग है हम। हाँ, इस तरह से अलग है। क्या? क्योंकि अलग देखना है ना, हाँ जी, तो अलग तो धर्म ही दिखाएगा। हाँ, क्या? अलग तो धर्म है, वो गुण का कार्य है, वो धर्म, उसका जो धर्म है ना, एक वस्तु, उसका जो धर्म है कि अपने हाँ सब जानना लेकिन अपने रूप रहना, तो वो उसका धर्म है, वो इस तरह काम करता है, हर गुण हाँ आत्मा के सब गुण इस तरह काम करते हैं, तो पूरा हाँ इसलिए गुण अलग है और धर्म इस तरह से काम कर, इसके हाँ, कार्य को धर्म मतलब अब कहते हैं। जैसे ये जो बता अग्नि कहाँ मिलती है अग्नि? उसमें क्या बोलते हैं उसको जो हाँ? ईंधन में। ईंधन में, हाँ, ईंधन, ईंधन ईंधन, में हाँ, शब्द कि नहीं? हाँ जी, तो हाँ जी। अब ईंधन में अग्नि रहती है तो क्या धर्म से रहती है कि ऐसी रहती है? नहीं, धर्म से रहती है ना, कि जलती भी है, वो जलाती है, जलती है, लेकिन जल नहीं, वो जो अग्नि है वो जलती है, जलाती है, और जलाती भी बाहर निकल जाती है, और जिसे जलाती है उस रूप होती नहीं है, तो उस रूप नहीं होती, ये कैसे है? क्योंकि इसका धर्म है ना ऐसा ही, हाँ अग्नि का। हाँ, उसका धर्म है कि नहीं? हाँ जी, तो अगर उस धर्म को नहीं देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये कंडे की अग्नि है, ये ईंधन की अग्नि है, ये लकड़ी की है, जी, जी, ये कागज की है, ये घास की है। हाँ, हाँ, क्या? हाँ, 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 समझ रहे हैं। अगर नहीं ईंधन तो, को देखा हाँ, तो वो गेय रूप हुआ, गैस हाँ खुद खुद स्वभाव रूप नहीं हुआ। हाँ, कोई स्वभाव तो देखा नहीं आपने अग्नि। आपको 10 तरह की अग्नि दिख गई, जबकि अग्नि 10 तरह की है ही नहीं, एक तरह की अग्नि है। अग्नि अग्नि की है, हाँ, ये अग्नि ईंधन स्वभाव की रूप है, स्वभाव से वो अग्नि अग्नि रूप है, वो ईंधन कंडे लकड़ी वगैरह की नहीं है। हाँ, होती नहीं है। हाँ, अग्नि का गुंता जलाना, लेकिन उसका धर्म भी है उसमें कि हाँ, अपना सब, धर्म भी है कि हाँ, जिसे जलाती है उस रूप होती नहीं है। हाँ, जिसे जलाती है उस रूप नहीं होती, ऐसे ज्ञान का भी धर्म है। क्या? हाँ, सब जानता तो है लेकिन उस हाँ, रूप नहीं होता। जानता सब है लेकिन जानता है उस रूप होता नहीं है। हाँ, तो ये धर्म तब आ जाते हैं ये। तब पता चला कि जानने वाली वस्तु शुद्ध है। हाँ, क्या? उसका कार्य वे ऐसे करते हैं जी। हाँ, उसकी शुद्धता देखना है। जी, शुद्धता हमेशा धर्म से दिखेगी। क्या? क्या करे लक्ष्मी जी? हाँ, उसकी शुद्धता धर्म से दिखेगी, उसके किसी स्वभाव से वस्तु की दिखेगी, शुद्धता कैसे दिखेगी? धर्म से, स्वभाव से। हाँ, अब वो धर्म काय में रहता है? धर्मी में रहता है। धर्मी में किस भाव में? धर्मी में, हाँ, धर्मी में धर्म है, सही बात, वो तो उसका धर्मी कार्य में, है। हाँ, तो धर्मी में, धर्मी के किस किस भाव में धर्म रहता है? किस हर किस भाव भाव में से धर्म देखा रहता जाता है? हाँ, हर भाव में, स्वभाव में, हर स्वभाव में, हर भाव में धर्म है। कि वो धर्मी के गुण में रहता है धर्म। अच्छा, हाँ, गुण में, हाँ, हाँ, वो धर्म गुण में दिखेगा, हाँ, समझ वो में धर्म आया, काय में जैसे दिखेगा। गुण में दिखेगा, हाँ, वस्तु का धर्म काय में दिखेगा? वस्तु का धर्म गुण में दिखेगा। गुण के किसके कार्य, गुण में? गुण के कार्य में। जो वस्तु है, हाँ, द्रव्य, जीव है तो हाँ, जीव में, पुद्गल है तो पुद्गल में। हाँ, मतलब ये है कि वस्तु का धर्म वस्तु के गुण में दिखेगा, हाँ, कि नहीं? क्योंकि प्रत्येक वस्तु गुण धर्म स्वरूप है। हाँ, हाँ, सही बात, तभी वो गुण धर्म बोलते हैं। वो समझ में नहीं आता धर्म और गुण में क्या अंतर है। हाँ आगे समझ में आ गया, मतलब उसके कार्य को कहते हैं, कार्य वो हो गया अपने उसका गुण रूप कार्य भी नहीं है धर्म। होती, हाँ, गुण का जो कार्य है वो उसका धर्म है। और वो अपने गुण हाँ, रूप भी नहीं होते, जैसे गुण तो अनंत है, एक गुण दूसरे गुण में नहीं मिलता, ये भी उसका धर्म है, और जी हाँ, ये भी है, तभी तो शुद्ध है। हाँ, तभी तो शुद्ध है, वो किसी रूप नहीं होता, तभी कहते हाँ, हैं स्वयं मतलब में वो किसी रूप नहीं होता। बाहर से भी शुद्ध है और भीतर से भी शुद्ध है। क्या? तो भाई साहब, ये जो 6 सामान्य गुण है, तो हाँ, इन 6 सामान्य गुणों को धर्म नहीं कह सकते, नहीं, ये 6 सामान्य गुण है, धर्म कहाँ है? ये तो गुण है। क्योंकि वो भी तो अस्थि नास्ति धर्म, जैसे वो क्या कहते नहीं, हैं, अगुरु वहाँ नाम कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं है। आप 6 सामान्य गुण के नाम बताओ, कहाँ आ रही है अस्थि नास्ति? अस्तित्व, तो अस्तित्व आ रहा है, अस्थि कहाँ आ रही है? अस्थि नहीं, अस्तित्व, अस्तित्व है, उसका अस्तित्व है, वो नाश नहीं हाँ, होता दूसरे। अस्तित्व माने है, हाँ, है, मतलब है पने का गुण है। क्या? सत्ता है, हाँ, 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 है कि नहीं? तो क्या है कि जीव है कि नहीं? हाँ, हाँ जी, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। तो ये क्या हो गए? कितने हैं? नहीं, जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, हाँ, तो तो जानने अस्तित्व, योग्य है।
तो अब अस्तित्व है तो जो है तो उसमें वो जब ही तो है जब उसमें गुण बसते हैं, हाँ कि बिना गुण के है। नहीं नहीं, गुण सहित है। अगर कोई चीज है तो उसमें गुण नहीं है। है, बिना निर्गुण कोई नहीं है, बिना गुण का कोई नहीं है। हाँ, तो वो उसमें जो गुण है वही उसका अस्तित्व है। हाँ और ये सामान्य गुण कह रही है ना भैया, सामान्य गुण ही 6 के 6 द्रव्य में पाए जाते हैं, हाँ, मतलब सब में है। और विशेष हाँ वो हाँ, वो अलग तो उसी के मालूम है ना, होते सब हैं। में है। अब गुण दो तरह के, एक सामान्य और एक विशेष। अच्छा हाँ तो जो सब गुणों सब वस्तुओं में सब द्रव्यों में मिले वे सामान्य गुण, हाँ हाँ और जो अपने अपनी वस्तु में मिले दूसरी में ना मिले वे विशेष गुण। हाँ। नहीं, मेरा मतलब ये था कि ये तो मान लिया कि जो सामान्य माने सभी द्रव्य में पाए जाते हैं, और विशेष मतलब अपने अपने द्रव्य में पाए जाते हैं। लेकिन जो जो 6 ये गुण हैं, ये हाँ। अपने द्रव्य के भी है, पर में भी है, सब अपने अपने में है, पर के पर में है। हाँ, सबके सब में है अपने अपने। हाँ देखो ऐसा है, ये सामान्य गुण है, इनसे द्रव्य की रचना होती है क्या। हाँ हाँ इनकी व्याख्या करने से आपको समझ जानने वाले को समझ में आने लगता है कि हाँ ऐसी भी कोई चीज है क्या। हाँ हाँ हाँ, समझ में आता है कि हाँ, ऐसी ये सत्ता सामान, मतलब हाँ जैसे मान लो वस्तुएं तो हैं कि नहीं, वे सब हाँ गुप्त हैं, हमारे ज्ञान का हाँ विषय ही नहीं है क्या। हाँ हाँ जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 वस्तुएं हैं कि नहीं। हाँ, है 6 वस्तु है। तो इन 6 वस्तुओं का समूह है, उसका नाम क्या है। उस 6 वस्तुओं का समूह उसका नाम क्या है। विश्व। विश्व कि नहीं। हाँ तो हाँ तुम्हें क्या दिख रहा है विश्व जी। तुम्हें तो विश्व जी दिख रहा है, सब देशों का समूह है वो विश्व है। हाँ हाँ नहीं है हाँ, समझ में। हमने हमने तो केवल बाहर से ही देख लिया, हाँ, मतलब लेकिन विश्व, उसका स्वरूप। विश्व ऐसा नाम जैन धर्म में भी है, जैनागम हाँ में कि नहीं है। हाँ और हाँ है। विश्व ऐसा नाम अन्य धर्म में भी है। हाँ और विश्व ऐसा नाम इसमें भी है, क्या नाम को, संविधान में। हाँ आपकी पढ़ाई लिखाई में भी आता है विश्व, नहीं आता विश्व हाँ नाम। हाँ हाँ, आता है ना। तो जो आपकी लौकिक पढ़ाई में विश्व आता है नाम, तो उस विश्व की व्याख्या क्या है वहां पे। तीनों के स्वरूप में अंतर है। वो विश्व क्या मतलब अंतर है, पूरा, ये विश्व बताओ क्या मतलब अंतर है। संसार लिख लिया, जहाँ लोग रहते हैं, ये विश्व हो गया। हाँ, मतलब ये जैसे आपकी लौकिक पढ़ाई में आया, तो जितने देश हैं कि नहीं, हाँ हाँ, धरती पे जितने देश हैं सबका समूह है, उसका नाम क्या है। विश्व है। विश्व है, ठीक है। हाँ अब आप अन्य धर्म की जो जो शास्त्र वगैरह हैं उनमें भी विश्व नाम आया है, हाँ, तो उनके यहाँ विश्व कैसे कहा है, उनके यहाँ किसको कहा। बताओ। संसार को जो लोग रहते हैं, यही तो विश्व है, जहाँ लोग रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। 5 तत्वों से क्या? बनाए थे। क्या? ये कहते हैं 5 तत्वों से शरीर बनाए, उनके 5 तत्व बताते हैं ना। नहीं, शरीर नहीं, ब्रह्मांड को भी विश्व कहते हैं, पूरा हाँ, ब्रह्मांड अब उनके, हाँ अब उन पे कहते ब्रह्मांड है विश्व है। हाँ, क्या? ब्रह्मांड को विश्व कहते हैं। हाँ अब उनसे पूछो जी ब्रह्मांड क्या है। हाँ ब्रह्मा ने तो अब बनाया विश्व। हाँ, अब वो केवल जमीन नहीं लेंगे, अब वो आसमान भी लेंगे क्या। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। अब वो क्या? आसमान भी लेगी कि स्वर्ग हाँ, स्वर्ग नरक है, कुछ भी सब मिला हाँ के अब वे विश्व सब लेंगे, पाताल लोक और आकाश हाँ लोक सब लेंगे कि ये हाँ पूरा कोई यही ब्रह्मांड है क्या। हाँ हाँ हाँ, ब्रह्मांड विश्व है। हाँ, ये पूरा ब्रह्मांड है, यही विश्व है। हाँ, तो देखो, ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ है वो। हाँ कि नहीं। अब देखो हाँ लौकिक पढ़ाई में उनने जमीन पर जो बसावट है मनुष्यों की कि नहीं, हाँ उसकी पूरे देशों के समूह को विश्व कहा कि हाँ, तो नहीं। वो जमीन ली, और उन्हें इसमें जमीन ही ली कि नहीं। आकाश अब पाताल सब ले लिया। हाँ, मैंने सब ले लिया, हाँ, जैसे सबका समूह क्या हो गया, विश्व। विश्व। हाँ अब जैन दर्शन में आके पूछो कि विश्व क्या है, हाँ, अब तो बताओ। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। हाँ, ठीक है ना। जहाँ भी ये 6 द्रव्य पाए जाए। हाँ अब देखो उनसे हटके व्याख्या आई कि नहीं। हाँ, आई ना। भैया जो जैन दर्शन में आई वो तो और हमसे भी सूक्ष्म है। हो गई, और सूक्ष्म हो गया। अरे ये तो एग्जैक्ट होगी बिल्कुल। हाँ, एग्जैक्ट हो गई। हाँ अब आप देखो क्या दिख रहे हैं, 6 द्रव्य दिख रहे हैं आपको। हाँ, 6 द्रव्य सभी में। हाँ, ये है ना, इसके बाहर कुछ है ही नहीं, 6 द्रव्यों के बाहर। नहीं, 6 द्रव्य आपको दिख रहे हैं कि नहीं, जी बताओ आप। दिख रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं कहाँ- दिख रहे, वो कहाँ दिख अमूर्तिक रहे है ना, अमूर्तिक है। एक अमूर्तिक पुद्गल है? मूर्तिक है, एक पुद्गल मूर्तिक है, बाकी सब अमूर्तिक है। तो इसका मतलब है कि, तो इसका मतलब वे दिखेंगे भी नहीं। नहीं दिखेंगे।
तो नहीं दिखेंगे तो फिर आपको आत्मा भी नहीं दिखेगा। आत्मा भी नहीं दिखेगा, इंद्रियों से तो दिखेगा नहीं। तो फिर आपका पढ़ना बेकार है। नहीं, इंद्रियों से तो नहीं दिखेगा ना। तो काऊ से देखो, दिखेगा क्या नहीं जी बताओ। हाँ दिखेगा तो इंद्रियों से नहीं दिखेगा, वैसे दिखेगा। तो तुम्हारे तो पास है जानने तभी तो। देखने, तो तुम्हारे पास जानने देखने की साधन क्या है? जानने देखने का साधन तो ज्ञान है ना। अरे ज्ञान आगम है, व्यक्त, आगम है, आगम। अरे आगम तो ठीक है, जानने देखने के साधन आपका ज्ञान है। तुम्हारा ज्ञान व्यक्त कहाँ से हो रहा है? इंद्रियों से। इंद्रियों से। इंद्रियों का। तो तुम्हारे पास इंद्रिय ज्ञान नहीं है। हाँ, आप कह रहे हाँ, इंद्रिय से दिखाएगा नहीं, तो फिर तुम्हें कुछ दिखाएगा कैसे फिर? इंद्री से ही दिखेगा। इंद्री से मतलब अनुभव करना पड़ेगा, हाँ ये ऐसा है। इंद्री आपने अबे यार उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब इंद्रियों से, आंखों से, जैसे आंखों से दिखाई नहीं देता। आंख से नहीं दिखेगा, लेकिन तुम्हारे देखने का सिस्टम क्या है? इंद्रिय सही है क्या अतीन्द्रिय है? अतीन्द्रिय भी है ना। अतीन्द्रिय भी है। हाँ, माध्यम ज्ञान तो इंद्रियों से दिखेगा तो जाता है। वास्तव में तो ज्ञान आत्मा से ही होता है, परंतु इनका माध्यम एक समय इंद्रिय है, इसलिए ये खिड़कियों से झांक रहा है, तो इसको इंद्रिय से ही कहा जाए। हाँ, इंद्रिय से कहा जाएगा। हाँ, नहीं है समझ में? हाँ आ गया कि भाई, इंद्रिय से जाना हाँ। जाएगा, अभी तो इंद्रियों से ही। हाँ, जैसे मान लो एक पेड़ है कि नहीं, हाँ, तो हाँ, वो अपने आप में जीव है कि नहीं? अजीब है ना। जीव है। अब आप उसे आत्मा समझाओ। सही बात है उसको। अब पेड़ को समझाओ आप आत्मा, वो तो ज्ञानवान है कि नहीं? जीव है तो ज्ञानवान। जानने वाला भी है। क्योंकि उसकी इंद्रियां नहीं है ना। तो देखो फिर वही बात आ गई। अब इंद्रिय की बात ही मत करो, कैसे इंद्रिय से जानना हो की बात है ही नहीं कोई। अब तो सीधा बात समझाओ कि तुम आत्मा हो। सीधे समझ में नहीं आएगा। है नहीं आएगा। क्या ज्ञानवान नहीं है वो? ज्ञानवान तो है, लेकिन इंद्रियों से ज्ञान होता है, उसके पास एक इंद्रिय है। तो देखो फिर वही बात आएगी ना। तो इसका मतलब ज्ञान इंद्रिय में नहीं है, लेकिन जानने की व्यक्तता भी इंद्रिय से ही है क्या? हाँ, 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 ज्ञान की व्यक्तिगत तो इंद्रिय से ही है, सही हाँ, है। तो आपको जो भी जानकारी जाएगी वो इधर से ही जाएगी। हाँ, इंद्रिय से ही जाएगी। हाँ, सीधे सीधे जानने का सिस्टम आपको नहीं है। हाँ, हाँ, सही है। कि नहीं? इंद्रिय सहायक है। हाँ, इंद्रिय सहायक है। तो अब आप देखो तो कोई विश्व तो आपको छह द्रव्य तो दिख नहीं रहे। नहीं दिख रहे। जी आपको छह द्रव्यों का समूह विश्व है जी कैसे पता चला? इंद्रिय से। आपने पढ़ा सुना तभी तो मालूम पड़ा। हाँ, हाँ, ज्ञान था, इंद्रिय ज्ञान से। लेकिन अभी आपको केवल इतना केवल आपको उपदेश में मिला है कि छह द्रव्यों का समूह विश्व है, लेकिन वे द्रव्य आपको दिखे क्या नहीं? द्रव्य दिखे, जीव है, पुद्गल है, इसका चलने में सहायक है, धर्म द्रव्य भी है, रुकने में सहायक है, धर्म द्रव्य भी है। हाँ, तो ये सब आपको जानकारी कैसे हुई? मतलब ये है कि जैसे आपने तो आगम पढ़ा और समझा, अब आपको कुछ लगने लगा कि हाँ ऐसा है कि नहीं? जन सामान्य को दिख रहे हैं छह द्रव्य? नहीं दिख रहे। तो है नहीं है क्या? है लेकिन नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब जाना नहीं है लेकिन नहीं दिखते हैं क्या? पहली अवस्था यही है क्या? है लेकिन उनको दिखते नहीं है, क्योंकि जानने की कोशिश नहीं की, जाना भी नहीं है स्वरूप में। वो ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं दिख रहे, तुम्हें भी नहीं दिख रहे थे क्या? पहले आपको भी नहीं दिख रहे थे। उस तरफ ये आपको नहीं दिख रहे थे। ये कब से आपको पता चला कि छह द्रव्यों का समूह विश्व है? कब से मालूम पड़ा? जब पढ़ा। कितने साल हो गए? जब आगम में पढ़ा। कितने साल हो गए? पढ़ा तो बचपन से है। अरे तो आपकी एज कितनी है अभी? 50 वर्ष। 50। तो आपको 50 साल से मालूम है कि ये छह द्रव्यों का समूह विश्व है? नहीं। तो कितने साल से मालूम है? मान लो 20 साल से मालूम है, 30 साल से मालूम है। तो ठीक है, मान लो 30 साल से मालूम है। हाँ। अब 50 में से 30 साल घटाओ तो कितने साल बचे? 20 साल बचे। 20 साल। तो 20 साल की एज में आप जीव थे कि नहीं? थे ना। जानने देखने वाले थे? हाँ थे। तो आपको जो छह द्रव्य दिख रहे थे? नहीं दिख रहे थे। तो वे छह द्रव्य 20 साल पहले थे कि नहीं?
हाँ थे लेकिन दिख नहीं रहे थे। तो तुम्हें फिर नहीं दिख रहे थे, इसका मतलब है कि हर जीव के साथ ऐसा ही है। हाँ है लेकिन दिख नहीं रहे हैं। हाँ, 6 द्रव्यों का समूह हमेशा रहता है लेकिन दिखता नहीं है। हाँ क्या? हाँ 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 हमेशा रहता है, रहता तो है ही। हाँ, वो तो है ही, हाँ, अनादि देखा है, नहीं है, दिखता नहीं है। दिखता नहीं है, जानते हैं, हाँ सही बात है नहीं? तो दिखता अब नहीं है। आपको 30 साल पहले दिखाया गया क्या? हाँ हाँ कितने साल पहले? 30 साल पहले दिखाया गया। हाँ, 30 साल पहले आपको उपदेश मिला कि ये विश्व 6 द्रव्यमयी है, कि नहीं? हाँ हाँ अब उन चीजों को दिखाने के लिए आपको उनके गुण दिखाए गए, गुण बताए गए। क्या? हाँ गुण बताए गए। हाँ, अस्तित्व, 6 सामान्य गुण। हाँ, 6 सामान्य गुण बताए। हाँ तो जब 6 सामान्य गुण बताए, अब आपने उसमें बुद्धि लगाई। हाँ क्या? हाँ बुद्धि लगाई। तो सबसे पहले क्या होता है कि जीव है कि नहीं है? हाँ जीव है, अस्तित्व है पुद्गल, उसका। पुद्गल का भी अस्तित्व है। पुद्गल है कि नहीं? हाँ अब आपको जब जो बताया गया जीव है, इस लोक में जीव है और पुद्गल भी हाँ है, हाँ तब तुम्हारे विचार में जीव कौन आया? तो जीव है जो जानता देखता है। तो जैसे ही जीव का बताया तो जीव आपको दिख गया। हाँ दिख गया ना, बताया, नाम लिया तो समझ किस में आ रूप में गया। देखा? किस रूप में? जानने देखने के रूप में। नहीं, अच्छा चलते फिरते रूप में। हाँ, चलते फिरते रूप में, ये शरीरधारी, हाँ शरीरधारी, ये जीव है। हाँ ये ठीक जीव है। आपको ये लगा ये जीव है? हाँ हाँ क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। सबसे पहले जीव बताया गया, कौन को शुद्ध चेतन दिख गया एकदम? नहीं, ये जो क्रिया करते हुए शरीर दिख रहा है, चलते उठते हाँ, बैठते ये सांस शरीरधारी लेते हुए, चलते फिरते दिख रहे हैं, ये कौन है? ये यहाँ जीव है, ये जीव है सब। हाँ, ये ये बोला। जीव है, ऐसा लगा ये जीव है हाँ कि जी नहीं? हाँ जी और ये जड़ चीजें हैं, ये है, ये चलती फिरती नहीं है, हाँ। इनमें जानना नहीं है, इनमें सुख दुख की संवेदना नहीं है, ये कौन है? ये सब अजीब है। हाँ, ये सब अजीब है, ये इतना दिखा। बस इतना ही। हाँ जी। तो आखिर ये चीज है, ये तो दिखा। हाँ है हाँ ये तो है चीज। हाँ जी कि नहीं? जी। अब आपको इसका पूरी रचना दिखाई कि ये है तो कैसे है। हाँ पूरा बताया कि इसका कर्ता कौन है, ये कहाँ से हाँ, आई है, क्यों मतलब ये है कि आपने पुद्गल के रूप में किसी चीज को समझा कि ये चीज पुद्गल है कि नहीं? जी जी। और किसी चीज को आपने जीव के रूप में समझा कि ये जीव है। हाँ क्या? हाँ बिल्कुल, किसी चीज को पुद्गल की तरह समझा। जैसे जीव जी रहे हैं तो ठीक है, वो मुर्दा हुआ तो ये मर गए। अब उनके ऐसे फिर करके लक्षण पहचान, हाँ, लक्षण हाँ। बताए आगे हमने, लक्षण से हाँ, पहचाना। पहले आपने जीव और पुद्गल 2 नाम तो सुने कि नहीं? सुने। जड़ चेतन सुने कि हाँ नहीं? हाँ जी। तो आपने उन चीजों का निश्चय किया कि नहीं कि कौन सी चीज जड़ हम मानेंगे, कौन सी चीज हम चेतन मानेंगे? हाँ जी क्या? करा। पहले तो यही निश्चय था, क्योंकि जो हमें दिख रहा था हमने यही देखा है कि ये और ये अजीब है। हाँ, क्योंकि हमें जो दिखाएगा उसी से हमारा काम बनेगा। हाँ, और ये जो हम चलते फिरते उठते सांस ले रहे हैं तो हम जीव हैं, और सामने ये जो सामने वैसी वस्तु है जिसमें जान नहीं है, हाँ, टेबल कुर्सी, टेबल वो कुर्सी अजीब। रखी है जी, सांस ले रही है क्या? हाँ हम पढ़ा भी यही, हमने शुरू से यही पढ़ा गया कि ये अजीब है और हम जीव है। हाँ, सांस लेते हुए तो जीव तो है। अब आपको कम से कम 2 चीजें दिखेंगी। क्या? लिविंग थिंग इंग्लिश में बोलते हैं, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, ऐसे दिखाया गया। हाँ, हाँ, कि नहीं? और ये तो दोनों चीज अपने में दिखी। हाँ, 2 चीजें आपको दिखेंगी। एक तो ऐसी चीज दिखी जिसमें संवेदना हो रही है। जी क्या? जी। और एक ऐसी चीज दिखी जिसमें संवेदन शक्ति है नहीं। है ही नहीं। क्या? हाँ जी। तो जिसमें संवेदन शक्ति नहीं है उसे आपने क्या समझा? हाँ कि जिसमें नहीं है उसमें वो तो अजीब है। हाँ, वो अजीब है। और जिसमें संवेदन शक्ति है वो कौन है? वो जीव है। वो जीव है कि नहीं? तो ऐसे आपको 2 चीजें तो दिखी पहले दिखी, पहले यही दिखी। हाँ जी। कि नहीं? अब उनके स्वरूप बताए कि ये जो अजीब है वो अजीब कैसे है। क्या? हाँ ये अजीब कैसे है, ये किससे बना हाँ, है, ये अजीब कैसे है, इसे जीव क्यों नहीं माना जाए कि नहीं? हाँ जी। तब बताया गया कि ये अजीब ऐसे है कि इसमें ये गुण है। क्या? हाँ इसमें ये वाले गुण मिल रहे हैं तो ये पुद्गल हाँ, के हैं। हाँ, जिसमें ये वाले गुण मिलेंगे वो अजीब है। क्या? जी और इसमें ये वाला गुण मिलेगा वो जीव है। जी। तो देखो, पहले कोई वस्तु दिखाई गई, फिर उसमें गुण की स्थापना की गई। क्या? हाँ जी जी।
हाँ जी, गुण से पहचाना हमने कि वस्तु, हाँ इसका मतलब हाँ, इस वस्तु से। तो वो गुण क्या वस्तु से बाहर है कि वस्तु ही है? हाँ, वो वस्तु ही है, वो वस्तु के ही गुण है। तो इसका मतलब आप समझ में, अब आपको समझ में आने लगा कि अगर कोई वस्तु निश्चय किया जाएगा तो गुण से किया जाएगा। गुण से किया जाएगा, हाँ। बिना गुण के तो हम उसको ले हाँ, वस्तु बिना को गुण नहीं- के तो कोई निश्चय होगा नहीं, हाँ, वस्तु तक नहीं पहुंच सकते बिना गुण के। है नहीं? तो आपको वस्तु भी दिखी, हाँ। तो आपको ये समझ में आया कि हाँ ये चीज तो है जी, नहीं? हाँ जी, अब आपने पुद्गल देखा, तो आप पुद्गल पूरे विश्व में चले जाओ, कि नहीं? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पुद्गल नहीं मिलेगा? सब जगह ही है। सब जगह मिलेगा। अब आपके पास मन की ऐसी शक्ति है जो आपने विचार करके समझ लिया हाँ जी, कि हम तो बहुत जगह घूमे हैं, ऐसे पुद्गल तो हर जगह डले हैं। हर क्या? जगह जो दिखता है, क्योंकि पुद्गल ही दिख सकता है, वही एक दिख रहा है, बाकी रूप तो और कुछ दिख ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अब आपके मन में अपने आप ऐसी बात आ गई कि हाँ ये पुद्गल है क्या? जी, हाँ, पता चल गया पक्का कि ये पुद्गल है सब। हाँ, पुद्गल है। क्यों? अब उसमें गुण भी हैं, हाँ जी, तो जो उसके गुण है वही उसका वस्तुत्व है हाँ जी, क्या? हाँ, उसके गुण नहीं, उसका वस्तुत्व है, वही वस्तु है। वही वस्तुत्व है। जी। अब वस्तुत्व का क्या है? द्रव्यत्व है। हाँ जी, बस हमेशा परिणमन हो रहा है उसका। हाँ, तो अब वो गुण हमेशा उस वस्तु में मिलते हैं कि कभी कभी मिलते हैं? हमेशा मिलते हैं। तो हमेशा जब मिलेंगे जब उसमें कार्य हो रहा है, प्रयोजनभूत क्रिया हो रही है, हाँ जी, तो वो क्या है कि ये इसका द्रव्यत्व है हाँ जी, क्या? हाँ, वो उसका द्रव्यत्व है वस्तु का। कि नहीं? अब उसका प्रमेयत्व है क्या? हम्म, कि वो अपने कार्य को दिखा भी रहा है क्या? जी, जानने में भी आ रहा है। हाँ, हाँ, हर जानने में तो आ रहा है, वो तो आपका काम है। हाँ, मतलब ज्ञान का विषय बन रहा है वो। अब विषय बनना है तो उसमें जो कार्य हो रहा है वो विषय बने है, ये ताकत उसमें है कि नहीं? हाँ, है ना, इसमें प्रमेय गुण है ना, इसलिए वो बन रहा है। तो वो उसका प्रमेयत्व है हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, अब आगे कौन सा है? ये अगुरु लघु। और लघु, कि नहीं? हम्म, तो वो क्या है? वो भी उसी में है, वो भी गुण में वो है भी उसी में है, कि तभी आज तक गुण बने हुए हैं, ऐसे कैसे। कि नहीं? हम्म, और फिर आखिरी वाला कौन सा है? अस्तित्व, वस्तु, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व। और प्रदेशत्व। हाँ, हाँ, प्रदेश। प्रदेश। तो जी। अब ये बताया गया कि ये काम कितने क्षेत्र में है? वो उतने प्रदेश भी है। वस्तु के पूरे क्षेत्र में कि आधे क्षेत्र में कि एक अंश में है? नहीं, पूरे अंश में, पूरे क्षेत्र में। तो वो पूरे क्षेत्र में है, वो क्षेत्र क्या है इसका? उसका प्रदेश है। तो देखो, अब जब ये 6 बातें सामने आई तब आपके मन में एक रचना बन गई क्या? द्रव्य की। क्या करे लक्ष्मी जी? हाँ, द्रव्य की रचना बन गई, मतलब एक पूरे गुण आ गए उसमें द्रव्य हाँ। के। तब आपको समझ में आ गया कि हाँ इतनी चीजों का ये वस्तु है वो इतनी चीजों वाली है क्या? हाँ हाँ, है कि नहीं? अस्तित्व, हाँ। तो अब ये ऐसा अस्तित्व वस्तुत्व किन किन द्रव्यों में है? सभी द्रव्यों में है। सभी द्रव्यों में, कि नहीं? हाँ, तो सभी द्रव्यों का अस्तित्व है। हाँ, अब तो इसका मतलब ये आत्मा में भी है। आत्मा का भी अस्तित्व है, आत्मा का भी, हाँ, प्रमेयत्व है। हाँ, सब है कि नहीं? हाँ, सब है। तो वो जो वस्तु ये सभी द्रव्यों में है, लेकिन वे सभी द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश होके रह रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, एक दूसरे में प्रवेश करके रह रहे हैं ना, सब एक साथ हैं। आकाश द्रव्य भी है, पुद्गल भी है, जीव भी है। फिर सुनो, वे सब द्रव्य एक दूसरे के स्वरूप में प्रवेश करके रह रहे कि नहीं? नहीं। क्या करे मान लीजिए? जी नहीं, अपना अलग अलग में रहेंगे ना। है क्या? उनका अपना अपने अलग अलग में रहेंगे ना, एक दूसरे में नहीं मिलेंगे। आप बोलो मान लीजिए। जी, उनका अगुरु लघुतु गुण है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप में नहीं होता, एक उनका अपना गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और उनके अपने गुण बिखर के अलग नहीं हो जाते, तो एक द्रव्य अपने ही रूप में रहता है, दूसरे रूप में रहता है। ठीक है, अब आप ये दिखाओ, जैसे मान लीजिए कि नहीं, तो ये किनका नाम है? इस शरीर का जो मेरे मतलब जिसमें जीव है, मेरा नाम है। तो इसका मतलब ये है
कि ये मालिनी नाम है वो जीव पुद्गलात्मक असमान जाति द्रव पर्याय द्रव है। पर्याय है। हाँ जी, असमान जाति द्रव पर्याय है ये। हाँ, ये जीव पुद्गलात्मक जी, नहीं। जीव पुद्गलात्मक हाँ, असमान जाति द्रव पर्याय है। जी, इसमें जीव भी है, पुद्गल भी है। पुद्गल भी है। हाँ जी, इसका रखा है नाम। हाँ जी, इसका नाम रखा है मालिनी तो नाम। इसमें जीव पुद्गल है, वे एक दूसरे के स्वरूप में प्रवेश करके रह रहे कि नहीं? नहीं, नहीं रह रहे। नहीं रह रहे, क्या करे कविता जी? जी भैया। अलग अलग है। हाँ, जैसे कविता नाम है, ये भी क्या है? असमान जाति द्रव पर्यायात्मक है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, असमान जाति द्रव्य हाँ, पर्याय। जीव पुद्गलात्मक असमान जाति द्रव पर्याय है जी। जी जी। इसमें जीव भी है और पुद्गल भी है। हाँ जी। तो ये क्या, ये दोनों एक दूसरे के स्वरूप में प्रवेश करके रह रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, एक क्षेत्र में जरूर रह रहे हैं, हाँ। लेकिन एक दूसरे के स्वरूप में प्रवेश अंदर किसी उसमें मिल नहीं रहे आपस में। तो ठीक दूध है। पानी की तरह से है। हाँ तो अब इन्हीं द्रव्यों में हाँ। इन्हीं द्रव्यों में एक ऐसा लक्षण है वो ये दिखाएगा कि ये एक दूसरे से अलग है। हाँ, इन्हीं द्रव्यों में इनके लक्षण से दिखाएगा कि ये दोनों अलग अलग है। अलग है। वो कौन सा लक्षण है? एक चेतन है और एक जड़ है। तो ऐसे लक्षण को कहते हैं विशेष। जी क्या? हाँ, ये विशेष उसके गुण है कि ये वो- विशेष हो गया। हाँ। क्या? हाँ, चेतन चेतन ही रहेगा और जड़ जड़ ही रहेगा। हाँ, तो ये हो गया विशेष। जी सामान्य गुण से तो रचना हुई। क्या? हाँ, सामान्य गुण से तो रचना हुई है द्रव्यों की। अब वो तो विशेष गुण से वे दिखने लगे। क्या? हाँ, उसकी उनकी विशेषता पता चलने लगी कि ये गुण हाँ। इसलिए। अब आप पुद्गल किसे मानोगे? कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो, हाँ, उसको पुद्गल मानेंगे। वो पुद्गल है कि नहीं? हाँ, वो उसके विशेष है। और जिसमें चेतनता हो, वो उसका जीव का विशेष है। वो जीव का विशेष है कि नहीं? तो चेतनता जीव के अलावा 5 द्रव्यों में मिलेगी नहीं। हाँ, वो और कहीं नहीं मिलेगी, खाली जीव में ही मिलेगी। इसलिए अन्य 5 द्रव्यों से जीव द्रव अलग है। क्या? हाँ जी, इसलिए अलग है वो। इस लक्षण से अब विशेष लक्षण से उसके चेतन लक्षण से। कौन सा विशेष लक्षण? वो चेतन चेतन। अचेतन नहीं। जी। सामान्य लक्षणों से ये तो पता चला कि हाँ जीव है, लेकिन जीव पुद्गल से अलग है, जी कैसे मालूम पड़ा? हाँ, उसकी विशेष लक्षण से वो कभी, क्योंकि वो नहीं मिलते आपस में किसी में। और पुद्गल जीव से अलग है, जी कैसे पता चला? वो भी उसके पुद्गल के विशेष लक्षण से। हाँ, तो इसका मतलब है प्रत्येक वस्तु में 2 तरह के गुण हैं। क्या? जी, सामान्य और विशेष। सामान्य और विशेष। हाँ जी, सामान्य गुण से होती है रचना। हाँ जी। क्या? हाँ, सामान्य गुण से होती है द्रव्य की रचना। हाँ, और विशेष गुण से वो द्रव दिखने लगता है। क्या? हाँ, वो द्रव्य की पहचान के अलग, उसकी हाँ। अलग पहचान जो होती है वो उस विशेष लक्षण से होती है। सब द्रव्यों में हाँ। उसकी अलग एक पहचान है, तो वो उसके विशेष लक्षण से होती है। ठीक है। जी। तो अब जीव का विशेष क्या निकला? चेतन। चेतन। अब चेतन का रूप क्या है? ज्ञान प्रकाश। ज्ञान कि नहीं? तो यहाँ तक तो आ जाते हैं, ज्ञान तक। हाँ, बस। और मगर वो दिखता नहीं है कि ज्ञान धर्म से बस कार्य हो यहाँ जा पे रहा है। आगे अगर अब आप यहाँ पे अगर आपने धर्म नहीं देखा, ज्ञान गुण में जो धर्म है, बस क्या फिर नहीं निकाल पाओगे। फिर आप नहीं निकल पाओगे। फिर आप गे गए के माँ में फंस फिर जाओगे। तो ये दिख रहा है सामने जो चीज दिख रही है वो तो रह हाँ, ज्ञान। फिर आपको हमेशा ज्ञान की सिद्धि गे से ही फिर लगेगी गे से सिद्धि करेंगे। कि नहीं? जबकि ज्ञान की सिद्धि गे से कोई नहीं है। नहीं। क्या? नहीं। ज्ञान स्वयं सिद्ध है। क्या? हाँ, वो स्वयं सिद्ध है। हाँ, वो स्वयं आधार है ज्ञान का। ये हमेशा गे से सिद्ध है। नहीं, उसका आधार खुद वो स्वयं है, उसमें ज्ञान खुद अब ही वो है। तो खुद ज्ञान रूप है। हाँ जी। खुद उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, उसका खुद का अस्तित्व है ज्ञान। है? तो क्या गे से प्रसिद्ध है? नहीं, वो स्वयं लेकिन सिद्ध जब है। हाँ, लेकिन जब हम उसे समझते नहीं है तब गे से समझाया गया। क्या? हाँ, जी, उसको समझाया गया है, लेकिन वो हाँ, जब हम ज्ञान वाली वस्तु को नहीं समझते अलग, तब हमें इस शरीर की क्रिया से समझाया गया, शरीर के आकार से समझाया गया कि नहीं? सूक्ष्म है ना वो, इसलिए वो दिखता हाँ, नहीं है। इस प्रकार से समझाया गया कि देखो इनमें इसमें ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है। हाँ जी। क्या? हाँ जी, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ कि नहीं?
लेकिन अभी भी आपको पूरा रूप नहीं दिखा उसका। नहीं, बिल्कुल अभी तो दिखा ही नहीं, अभी तो पूरा आएगा लेकिन जब तक हाँ, धर्म ये नहीं सिद्ध हो आएगा। गया कि शरीर में ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, ठीक है, अभी पूरा नहीं दिखा। हाँ पूरा नहीं दिखा अभी। अब ये ज्ञान आपको पकड़ में आ गया कि ये ज्ञान है, ये गुण है, कि नहीं? हम्म, अब इसमें धर्म है क्या? हाँ जी, अब इसमें धर्म लगाएंगे तब जानने में आएगा हाँ, पूरा। जब आप उसमें धर्म का स्वरूप लेोगे विचारों में, कि नहीं, अनुभव में, तब वो अपने आप दिख जाएगा कि ये तो सबसे अलग है। हाँ जी, हाँ ये तो शुद्ध है, अलग है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, तब दिखने लगेगा। हाँ, तब आपको दिखने लगेगा। जब तक धर्म नहीं आएगा, जब तक आपके अनुभव में धर्म नहीं आएगा, कि नहीं, तब तक उस गुण वाली वस्तु शुद्ध है ये नहीं आएगा। नहीं आएगा जी। आप कहते रहोगे वचन से कि शुद्ध है, शुद्ध है, कि नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ शुद्ध दिखेगा नहीं। शुद्धता जो दिखनी चाहिए, हाँ, शुद्धता उसके धर्म में दिखेगी। विश्वास होना चाहिए, वो तभी आएगा जब हम उसे धर्म देखेंगे लगा। हाँ, जब आप धर्म देखोगे, यानी धर्म से देखना वास्तव में वस्तु का देखना है। हाँ जी, तभी वस्तु दिखती है। कि केवल गुण से देखना है? नहीं, गुण से देखने से वस्तु शुद्ध नहीं दिख रही। हाँ, गुण के देखने से आपको ये तो पता चल जाएगा कि जानने वाला वो जीव है, कि नहीं? लेकिन वो जीव शुद्ध है ये नहीं दिखेगा। ये नहीं दिखेगा जी। अब बोलो, आप समझ में आए कि नहीं? आई। क्या कह रहे लक्ष्मी जी? हाँ, आ गई, समझ में आ गई। ये अंतर है गुण और धर्म में। बहुत अच्छा भैया जी, आज बहुत अच्छा आपने समझाया, दिमाग बुद्धि में क्या था आज। नहीं, वो कई बार स्वाध्याय करते थे, धर्म आता था, अनंत धर्मी है, धर्म, गुण और धर्म समझ नहीं आता था धर्म और गुण में क्या अंतर है। जी बिना धर्म अगर आपको नहीं आया तो आपको वस्तु आपकी अपनी वस्तु कैसी आएगी नहीं। केवल आपको बस एक धारणा रहेगी कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं गायक हूँ, ये रहेगा। हाँ, भाषा में उसका जो विशेष स्वरूप है वो धर्म। अनेकांत की परिभाषा में भी यही आता है ना। हाँ, अनेकांत की परिभाषा भी यही है कि वस्तु में वस्तुत्व को निपजाने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना, वो अनेकांत है। क्या? वस्तु के वस्तुत्व को निपजाने वाली, निपजाने वाली मतलब बताने वाली, हाँ, दिखाने वाली कि ये वस्तु ऐसी है। क्या? वस्तु के वस्तुत्व को निपजाने वाली, दिखाने वाली, प्रसिद्ध करने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना, वो क्या है? अनेकांत। जी, अनेकांत समझ में नहीं आता, इसलिए तो द्रव दिखते ही नहीं है। क्योंकि हम एक ही अपेक्षा से देखते हैं, दो वस्तु का स्वरूप दोनों होता है, वो ऐसा प्रमाण वाली वस्तु नहीं देखते, नए करते रहते हैं। तो जैन आगम का गूढ़ रहस्य यही तो है, स्यादवाद और अनेकांत। क्या? स्यादवाद है ना, स्यादवाद और अनेकांत। तो अनेकांत क्या है? स्यादवाद और अनेकांत में क्या अंतर है? क्या स्यादवाद और अनेकांत में क्या अंतर है? स्यादवाद है और अनेकांत, कि नहीं? तो अनेकांत है, वो तो वस्तु है, वो तो वस्तु का स्वरूप है, और स्यादवाद कथन की अनेकांत नाम किसका है? अनेक शक्तियां हैं। अरे सुनो, पहले आप सुनो। अनेकांत नाम वस्तु का है। प्रत्येक वस्तु एक से अधिक गुण धर्म वाली है। क्या? प्रत्येक वस्तु में एक से अधिक धर्म और गुण है। एक से अधिक गुण धर्म वाली है। इसका नाम क्या है? अनेकांत। अनेकांत नाम आत्मा का है। क्या? क्योंकि आत्मा एक वस्तु है, एक वस्तु है, उसमें अनंत गुण धर्म, उसमें अनंत गुण धर्म है। इसलिए वस्तु का नाम क्या है? अनेकांत। अनेकांतमयी वस्तु है। अनेकांत का मतलब एक से अधिक गुण और धर्म वाली।
हाँ हाँ तो ये क्या हो गया? अनेकांत। अनेकांत, ठीक है। अनेकांत माने वस्तु, द्रव्य। वस्तु, हाँ द्रव्य, जिसमें एक से अनंत अनंत गुण है और उसके धर्म है। हाँ, ठीक है ना। अब स्यादवाद माने उसको कहने की पद्धति। हाँ हाँ बताने वाली, कहने की पद्धति बताने। हाँ, पहली उसको शब्द तो पहली हाँ, उसको कहने की पद्धति, हाँ उसका नाम क्या है? अरे जी, आवाज कैसी आ रही है? मनोरमा जी ये कोई अपना म्यूट कर लीजिए भैया, म्यूट- कोई कौन है, म्यूट कर किसका आवाज लीजिए। आ इसका रहा है? ऐसे सब संहिता का एक स्वभाव। ही खोलिए, बाकी सब बंद कर लो, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं तो एक एक जना खोलो, बाकी सब बंद कर लीजिए। ये सीरियस मैटर है। हम्म, ऐसे 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 क्या करते हैं समझ नहीं। अब कर लिया बंद भैया, आप बोल दीजिए। मतलब कहने का ये है कि जो स्यादवाद है उसको कहने की पद्धति है क्या? हाँ, स्यादवाद अनेकांत को कहने की पद्धति है। हाँ, ऐसा कहा जाए कि जिसे हमें जानने में आ जाए क्या? हाँ हाँ, तो अलग अलग अपेक्षाओं से जो कथन किया जाता है वस्तु को बताने के लिए, वो स्यादवाद है। वो स्यादवाद है, हाँ क्योंकि वस्तु एक तरह की नहीं है, अनेक तरह की है, हाँ, अनेक एक गुण साथ धर्म कहने वाली को- है, कि नहीं? हाँ अब हाँ। वो उसको ऐसे कहा जाए कि हमें वस्तु दिख जाए क्या? हाँ हाँ हाँ, वस्तु दिख जाए, उसका स्वरूप पता चल जाए, ऐसे कहा जाए। एक साथ। हाँ, एक साथ कह नहीं सकते, इसलिए उसको कह अलग नहीं अलग सकते अपेक्षा से- तो उसमें तो ऐसे कहने की जो पद्धति है, विधि है, उसका नाम स्यादवाद है, हाँ हाँ ठीक है। कि नहीं? तो हाँ। ये क्या है कि ये बहुत से लोग कहते हैं ना, अनुमत वाले जैनों का जी अनेकांत तो स्यादवाद समझ में नहीं आता क्या? हाँ 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 क्योंकि वे वस्तु को हमेशा एक ही तरफ से देखना चाहते हैं, एक जैसी, कि नहीं? हाँ, वो एकांतवादी है। हाँ, तो वो एक जैसी है कहाँ? वस्तु तो परस्पर विरुद्ध गुण धर्म स्वरूप है, कि नहीं? हाँ हाँ सहवर्ती भी है, क्रमवर्ती भी है, सब है उसमें। हाँ क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ऐसे ही सब गुण- सहगुण, हाँ। सब सहवर्ती भी है उसमें, हाँ, क्रमवर्ती भी है। उसमें बहुत विशेषताएं हैं, एक गुण है। नहीं अनंत विशेषताएं हैं, हाँ, कि नहीं? गुण के कार्य, हाँ जी। हाँ, तो अगर एक जैसी होती तो कहते हैं कि हाँ ऐसी ही है और कैसी नहीं है, हाँ कि नहीं? हाँ लेकिन वो एक जैसी ना हो गया, अनेक जैसी है। हाँ जी, अनेक गुण है, अनेक कार्य है, अनेक हाँ, अनेक गुण है, अनेक धर्म है, कि नहीं? और अब अनेक, उनमें गुण का स्वरूप अलग है, धर्म का स्वरूप अलग है। हाँ क्या अलग है उसमें? धर्म का स्वरूप अलग है ना, कि उसमें अस्ति नास्ति धर्म से जब तक गुण के कार्य में लगेगा नहीं, जब तक आप शुद्ध निकाल नहीं नहीं पाओगे नहीं, ये बात नहीं। पहले ये बताओ, गुण का स्वरूप क्या है वस्तु के अंदर, गुण और है, धर्म का स्वरूप क्या है? गुण है जो वस्तु के हर अवस्था में और हर उसके भाग में पाया जाए, सारे गुण सहवर्ती हैं और और उनका जो गुणों का मतलब कार्य ये- हो रहा है वो क्रम से हो रहा है, वो क्रम से। और धर्म ठीक है, का और opposite- धर्म कैसे है? धर्म विरोधी होते हैं। तो देखो, ये अलग अलग लक्षण आ गया कि नहीं आ गया? सब तीनों का अलग अलग लक्षण है। हाँ, देखो, धर्म गुण हो गए सहवर्ती, हाँ जी, क्या? हाँ गुण गुण है क्या बन गए? सहवर्ती सहवर्ती माने एक साथ बर्तन है, हाँ जी, क्या? हाँ जी, वस्तु के पूरे प्रदेश में एक साथ जिनका बर्तन हो रहा है, कि क्रम से हो रहा है? नहीं नहीं, एक साथ ही है। तो एक साथ बर्तन हो रहा है, ये भी एक वस्तु का एक लक्षण है, हाँ हाँ, जो सहवर्ती नाम से कहा जाए। हम्म, अब उन्हीं गुणों में अपने अपने में हो रहा है, अपने अपने में हो रहा है, हाँ जी, एक का दूसरे में नहीं हो रहा। हाँ हाँ, ये उसी वस्तु का एक दूसरा लक्षण है, क्रमवर्ती। ठीक है, हाँ तो वस्तु सहवर्ती भी है और क्रमवर्ती भी है। हाँ, साथ साथ रह भी रहे और अपना अपना काम भी अपने अपने में हो रहा है। हाँ, साथ साथ रह भी रहे, अपना अपना काम भी कर रहे हैं। जी जी, अब अगर आप इसे अगर केवल सहवर्ती कहोगे, क्रमवर्ती नहीं कहोगे, तो भी नहीं बनेगी। तो भी गड़बड़ है, हाँ हाँ, केवल क्रमवर्ती कहोगे, सहवर्ती नहीं कहोगे, तो भी नहीं बनेगी। तो भी नहीं बनेगी। जी जी, तो अब ऐसा कहा जाए कि ये हमें पूरा समझ में आया है, तो उसके कहने की पद्धति का नाम क्या है? हाँ, अनेकांत, स्यादवाद। नहीं, स्यादवाद। स्यादवाद तो उसी कथन शैली, हाँ कथन हाँ, शैली तो यही तो कथन शैली है जी। कि कथनचित
सहवर्ती है। अच्छा, क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कथनचित सहवर्ती भी है, कथनचित। कथनचित क्रमवर्ती है, हाँ कथनचित विरोधी है। ठीक है। नहीं है समझ में? कथनचित सहवर्ती है, क्रमवर्ती है, विरोधी है। तो देखो, तो ये ऐसे शैली का नाम स्यादवाद है। हाँ, कि ऐसी भी, ऐसी भी, ऐसी भी है। हाँ, ऐसी भी है, ऐसी भी है। हाँ, कोई एक जैसी नहीं है। नहीं समझ में? जी। उसको साधा जाएगा, कहा जाएगा तो स्यादवाद से ही कहा जाएगा। हाँ, नहीं तो कह ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन उनमें से गुण का स्वरूप अलग अलग हो रहा है कि नहीं? वे सहवर्ती बन रहे हैं, गुण के कार्य हैं, वे पर्याय बन रही है, क्रमवर्ती हो रही हैं कि नहीं? धर्म हो रहे हैं, वो विरोधी हो रहे हैं कि नहीं? देखिए, सब मिलके क्या सिद्ध कर रहे हैं ये। कि वस्तु एक जैसी नहीं रहती, हमेशा एक जैसी। हाँ वस्तु हाँ, एक ये सब परिणाम वस्तु के वैभव है पूरा। इसीलिए तो कोई नहीं कह पाता क्या, केवल जिनेंद्र भगवान की वाणी में ही आया है ये स्यादवाद क्या? हाँ, बाकी तो नहीं तो एकांतवादी चलता है। हाँ, बाकी किसी में दम नहीं है। अनिकांतवाद तो इसी में। पूरे संसार में कोई ऐसा मतांतर नहीं है कि जो वस्तु को कह के सिद्ध कर दे क्या? कोई नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं है, वो तो हो केवल जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ ये स्यादवाद है। तभी तो कहा है स्यादवाद मई तेरी वाणी क्या? ऐसे कि स्यादवाद से हल हो सकता नहीं, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। हाँ कि नहीं? लेकिन आप उस वस्तु की जब व्याख्या होगी तो उसके नाम से होगी, उसके गुण से होगी, धर्म से होगी क्या? हाँ जी, वस्तु की जब व्याख्या होगी उसके नाम से होगी, फिर उसके गुण गुण से से होगी। फिर उसके धर्म से, गुण सामान्य गुण से होगी, विशेष गुण से होगी, हाँ, अलग अलग और तरीके उसके धर्म से होगी। वस्तु तो एक ही है। हाँ। तो जब आप धर्म पहचान गए तो यानी आपको वस्तु समझ में आ गई क्या? हाँ, ये सब वस्तु में ही, वस्तु का ही वैभव है एक तरीके से। हाँ, ये पूरा वस्तु का ही स्वरूप है। हाँ, पूरा स्वरूप है। क्या कह रहे लक्ष्मी जी? हाँ, वस्तु का स्वरूप पूरा धर्म के साथ समझेंगे। हाँ, गुण जब और तक धर्म। धर्म नहीं आता है तब तक उसका पूर्ण रूप नहीं दिखता क्या? हाँ, आत्मा का पूर्ण रूप उसके धर्म में दिखता है, अस्थि नास्ति में क्या? अस्थि नास्ति धर्म उसमें दिख जाएगा। सही है। तो ऐसे अस्थि नास्ति आत्मा के गुण में भी है कि नहीं? धर्म भी है, तो ऐसे पुद्गल में भी है। हाँ, अगर उसका धर्म उसमें ना हो तो वो एक वस्तु दूसरे रूप हो जाए, हो ही नहीं सकती है ना? हाँ, क्योंकि उसमें उसका अपना धर्म उसमें है, दूसरे का नहीं है, इसलिए नहीं हो सकती, वो अपने रूप ही रहती है। ऐसे अनंत धर्म और गुण वाली वस्तु है। ठीक है, समझ हो गया जी। अब रह गया इसमें कुछ? एक लाइन लास्ट की रहती है, वो पूरा कर देती हूँ। हाँ, पढ़ लो। ये था ऐसा भी किस कारण से। भेद छलन कलनाद। भेद ज्ञान अर्थात शुद्ध स्वरूप ज्ञान, उसका उच्छलन अर्थात प्रकटपना। हाँ, उन्होंने कहा ऐसा भी कैसे हुआ, साक्षात प्राप्ति ऐसे भी किस कारण से हुआ? तो भेद ज्ञान से। हाँ, शुद्ध चेतन की वस्तु की प्राप्ति कैसे हुई? भेद विज्ञान से। फिर क्या कहा? शुद्ध स्वरूप ज्ञान, उसका प्रकटपना, उसका निरंतर अभ्यास, उससे। हाँ, उसका निरंतर अभ्यास, उससे हुआ है ये सब। हाँ जी। अब आगे क्या कहा? भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपादेय है। हो गया पूरा। हाँ जी, लेकिन इसमें सफलता कैसे मिलती है? हाँ, भेद विज्ञान से। हाँ, भेद विज्ञान, इसलिए आ गया भेद विज्ञान है, वो तो अत्यंत भाने योग्य है। हाँ, पूरा संवर अधिकार में इसकी महिमा है भेद विज्ञान की। यही बताया था प्रारंभ में ही क्या जी। संवर का सर्वोत्कृष्ट उपाय क्या है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान। ठीक। हाँ जी, ठीक है भैया। ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से